आस्तर बाब 9। अब 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को जब बादशाह के हुक्म और फरमान पर अमल करने का वक्त नज़दीक आया और उस दिन यहूदियों के दुश्मनों को उन पर गालिब होने की उम्मीद थी, हालांकि बरक्स इसके ये हुआ कि यहूदियों ने अपने नफ़रत करने वालों पर गलबा पाया, तो अक्सुयरस बादशाह के सब सूबों के यहूदी अपने अपने शहर में इकट्ठे हुए कि उन पर जो उनका नुकसान चाहते थे हाथ चलाएं, और कोई आदमी उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका खौफ सब कौमों पर छा गया था। और सूबों के सब अमीरों और नवाबों और हाकिमों और बादशाह के कारगुजारों ने यहूदियों की मदद की, इसलिए कि मर्दकी का रोब उन पर छा गया था, क्योंकि मर्दकी शाही महल में मुअज़्ज़ज़ था और सब सूबों में उसकी शोहरत फैल गई थी, इसलिए कि ये मर्द यानी मर्दकी बढ़ता ही चला गया। और यहूदियों ने अपने सब दुश्मनों को तलवार की धार से काट डाला और कत्ल और हलाक किया, और अपने नफ़रत करने वालों से जो चाहा किया। और कसरे सोसन में यहूदियों ने 500 आदमियों को कत्ल और हलाक किया, और परशंदाता और दलफून और अस्पाता और पुराता और अदलिया और अरिदता और परमश्तार और अरीसी और अरिदी और विजाता यानी यहूदियों के दुश्मन हामान बिन हमदाता के 10 बेटों को उन्होंने कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ ना बढ़ाया। उसी दिन उन लोगों का शुमार जो कसरे सोसन में कत्ल हुए बादशाह के हुजूर पहुंचाया गया। और बादशाह ने आस्तर मलका से कहा कि यहूदियों ने कसरे सोसन ही में 500 आदमियों और हामान के 10 बेटों को कत्ल और हलाक किया है, तो बादशाह के बाकी सूबों में उन्होंने क्या कुछ ना किया होगा। अब तेरा क्या सवाल है वो मंजूर होगा, और तेरी और क्या दरख्वास्त है वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने कहा, अगर बादशाह को मंजूर हो तो उन यहूदियों को जो सोसन में हैं इजाज़त मिले कि आज के फरमान के मुआफिक कल भी करें, और हामान के 10 बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। सो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही किया जाए, और सोसन में उस फरमान का ऐलान किया गया, और हामान के 10 बेटों को उन्होंने टांग दिया। और वो यहूदी जो सोसन में रहते थे अदार महीने की 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उन्होंने सोसन में 300 आदमियों को कत्ल किया, पर लूट के माल को हाथ ना लगाया। और बाकी यहूदी जो बादशाह के सूबों में रहते थे इकट्ठे होकर अपनी अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला को अड़ गए, और अपने दुश्मनों से आराम पाया, और अपने नफ़रत करने वालों में से 75,000 को कत्ल किया, पर लूट पर उन्होंने हाथ ना बढ़ाया। ये अदार महीने की 13वीं तारीख थी, और उसी की 14वीं तारीख को उन्होंने आराम किया और उसे ज़ियाफ़त और खुशी का दिन ठहराया। पर वो यहूदी जो सोसन में थे उसी की 13वीं और 14वीं तारीख को इकट्ठे हुए, और उसकी 15वीं तारीख को आराम किया और उसे ज़ियाफ़त और खुशी का दिन ठहराया। इसलिए देहाती यहूदी जो बेफसील बस्तियों में रहते हैं अदार महीने की 14वीं तारीख को शादमानी और ज़ियाफ़त का और खुशी का और एक दूसरे को तोहफे भेजने का दिन मानते हैं। और मर्दकी ने ये सब अहवाल लिखकर उन यहूदियों को जो अक्सुयरस बादशाह के सब सूबों में क्या नज़दीक क्या दूर रहते थे ख़त भेजे, ताकि उनको ताकीद करे कि वो अदार महीने की 14वीं तारीख को और उसी की 15वीं को साल बेसाल ऐसे दिनों की तरह माने जिनमें यहूदियों को अपने दुश्मनों से चैन मिला, और वो महीने उनके लिए गम से शादमानी में और मातम से खुशी के दिन में मुबद्दल हुआ। इसलिए वो उनको ज़ियाफ़त और खुशी और आपस में तोहफे भेजने और गरीबों को खैरात देने के दिन ठहराएं। यहूदियों ने जैसा शुरू किया था और जैसा मर्दकी ने उनको लिखा था वैसा ही करने का ज़िम्मा लिया, क्योंकि अजाजी हमदाता के बेटे हामान सब यहूदियों के दुश्मन ने यहूदियों के ख़िलाफ़ उनको हलाक करने की तदबीर की थी, और उसने पूर यानी खुर्रा डाला था कि उनको नाबूद और हलाक करे। पर जब वो मामला बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसने ख़तों के ज़रिया से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज़ जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ़ की थी
उल्टी उसी के सर पर पड़े और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। इसलिए उन्होंने उन दिनों को पूर के नाम के सबब से पूरीम कहा। सो इस खत की सब बातों के सबब से और जो कुछ उन्होंने इस मामला में खुद देखा था और जो उन पर गुजरा था, उसके सबब से भी यहूदियों ने ठहरा दिया और अपने ऊपर और अपनी नस्ल के लिए और उन सबों के लिए जो उनके साथ मिल गए थे, ये ज़िम्मा लिया, ताकि बात अटल हो जाए कि वो उस खत की तहरीर के मुताबिक हर साल उन दोनों दिनों को मुकर्ररा वक्त पर मानेंगे और ये दिन पुश्त दर पुश्त हर ख़ानदान और सूबा और शहर में याद रखे और माने जाएंगे, और पूरीम के दिन यहूदियों में कभी मौकूफ़ ना होंगे और ना उनकी यादगार उनकी नस्ल से जाती रहेगी। और अबीखेल की बेटी आस्तर मलका और यहूदी मर्दकी ने पूरीम के बाप के ख़त पर ज़ोर देने के लिए पूरे इख्तियार से लिखा, और उसने सलामती और सच्चाई की बातें लिखकर अक्सोयरस की मुमलकत के 127 सूबों में सब यहूदियों के पास ख़त भेजे, ताकि पूरीम के इन दिनों को उनके मुकर्ररा वक्त के लिए बरकरार करे, जैसा यहूदी मर्दकी और आस्तर मलिका ने उनको हुक्म किया था, और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोज़ा रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। और आस्तर के हुक्म से पूरीम की इन रस्मों की तस्दीक हुई और ये किताब में लिख लिया गया। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।